ज्योतिषीय, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से मकर संक्रांति का क्या महत्व है, इसे विशेष पर्व तथा त्यौहार के बारे में शास्त्रों में क्या जानकारी दी गई है, साथ ही स्नान दान आदि की दृष्टि से यह पर्व कितना महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 2024 में जन्म राशि के अनुसार एवं जन्म नक्षत्र के अनुसार परिणाम क्या होने वाले हैं, अगले 6 महीने सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं, ये सब सवालों का जवाब इसमें मिलेगा। नमस्कार सज्जनों, मैं सिद्धेश, ब्राइट सिद्धेश इस चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वर्ष 14 जनवरी 2024 यानी कि रविवार को मध्य रात्रि 2:35 पर भगवान सूर्य नारायण धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब संक्रमण या संक्रांति इस शब्द की परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। संक्रांति यानी कि एक राशि को छोड़कर, एक राशि का त्याग कर दूसरी राशि में प्रवेश करना होता है, उसे संक्रमण काल कहते हैं। भगवान सूर्य नारायण हर माह एक राशि बदलते हैं। यह बात अक्सर हमें पता नहीं चलती, कई लोगों को पता होगी शायद। और जिस माह सूर्य भगवान राशि नहीं बदलते एवं उस माह संक्रांति नहीं होती, वह अधिक मास तथा पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। सर्वसामान्य जनता केवल मकर संक्रांति को ही जानते हैं। अगर हमने देखा जाए तो मकर संक्रांति सबको पता है, 12 राशियां है और 12 महीने भी है, इसलिए हर महीने भगवान सूर्य नारायण एक राशि का त्याग करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो फिर पूरे भारतवर्ष में इस त्योहार को इतना महत्व क्यों मिलता है? क्योंकि इस दिन से उत्तरायण की शुरुआत होती है। उत्तरायण का अर्थ है देवताओं का दिन और दैत्यों की रात। अगले 6 महीने तक उत्तरायण देवताओं का दिन और दैत्यों की रात होती है। दक्षिणायन का अंत होता है, इसलिए इस संक्रांति को अयन संक्रांति कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह संक्रांति एवं संक्रमण का काल बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। सूर्य की गति क्या है, यह ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है। योजनानां सहस्रम द्वैशते द्वैश उत्तरे एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। अर्थात आधे निमिष में 2202 योजन का मार्ग क्रमण करने वाले प्रकाश तुम्हें वंदन है। उपरोक्त श्लोक से हमें प्रकाश के आधे निमिष में 2202 योजन चलने का पता चलता है। यहां पर द्वैशते द्वै का अर्थ है 2202 और एकेन निमिषार्धेन का अर्थ आधा निमिष है। अर्थात सहज भाव से कहा जाए तो सूर्य की स्तुति करते हुए यह कहा गया है कि सूर्य से चलने वाला प्रकाश, उनकी गति जो है वह आधा निमिष में 2202 योजन की यात्रा करती है। मैंने जैसे कहा कि सहज भाव से देखा जाए तो अपने पलक झपकने का आधा हिस्सा हम कह सकते हैं। वास्तव में सूर्य घूमता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी घूमती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नियमों के अनुसार सूर्य पृथ्वी के ओर घूमता है और संक्रांति का यह समय बहुत सूक्ष्म होता है।
देवल ऋषि ने बताया है, संक्रांति समय सूक्ष्म, जिसे चर्म चक्षु यानी अपने आंखों से देखकर नहीं मापा जा सकता। केवल उसके लिए संक्रांति का पुण्य काल 6-7 घंटे आगे और 6-7 घंटे पीछे पंचांगों में बताया जाता है। इस वर्ष रविवार को पड़ने वाली मकर संक्रांति को शास्त्रों में इसलिए भी अनोखा महत्व दिया गया है क्योंकि सज्जनों, रविवार को सूर्य का गोचर होता है, यानी कि भगवान सूर्य नारायण का यह दिन होता है, यह हम सभी जानते हैं। रविवार की संक्रांति को शास्त्रों में एक विशेष पर्व काल, एक विशेष पुण्य काल कहा गया है। इस वर्ष की संक्रांति रविवार को भगवान सूर्य नारायण व्यतिपात योग और भद्राकरण के साथ शततारका नक्षत्र और तुला लग्न पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब यह देखा जाए तो अब यह संक्रांति बूढ़ी उम्र की और माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर बैठे हुए अवस्था में है और चित्रान्न यानी कि खिचड़ी खा रही है, भक्षण कर रही है खिचड़ी। उनका वाहन घोड़ा और उपवाहन शेर बताया गया है। कृष्ण वस्त्र परिधान किया है और हाथ में दूर्वा गंध के लिए पकड़े हैं। नैऋत्य दिशा की ओर देख रही है और उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है तथा मुख पूर्व की दिशा में है। इस संक्रांति का नाम महोदरी तथा उपनाम घोरा बताया है पंचांगों में। सज्जनों, सहज भाव से देखा जाए तो दरअसल यह देवी वह आकाश में भ्रमण नहीं कर रही है। हमें ऐसे नहीं दिखेगा कि देवी भ्रमण कर रही है, तो उसके अलग अलग अर्थ ग्रंथों में, अपने पुराणों ग्रंथों में बताए गए हैं। जैसे वह जो हल्दी तिलक लगाती है, इस बार यानी कि लगाया उन्होंने, उसका क्या मतलब है, या बैठी हुई जो अवस्था में है उसका भी क्या मतलब है, उसका फल क्या होगा आदि हमें ग्रंथों में बताया गया है। अगले वीडियो में पता चलेगा, अंत तक आप जरूर बने रहे। यह संक्रांति बैठने की स्थिति में और वृद्धावस्था में है और जब संक्रांति बैठने की स्थिति में होती है तो संक्रांति के बाद अगले 6 महीनों में समाज में आंखों के रोग फैलते हैं, जानवरों को रोग होते हैं और साथ ही दस्त की महामारी भी फैलती है। वृद्धावस्था में संक्रांति के कारण 60 या 55 वर्ष की आयु के बाद जो व्यक्ति है उनको वृद्धावस्था में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे ही वह हल्दी का तिलक लगाया है, इस बार संक्रांति में काला वस्त्र परिधान किया है, भविष्य में आने वाले काल में सभी पीले रंग की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, जिसमें पीले अनाज भी शामिल है। और अगर हम धातुओं पर विचार करें तो सभी पीले रंग की वस्तुएं, जैसे देखा जाए तो सोना, उसके साथ चांदी भी आती है, आदि भविष्य में महंगी हो जाएंगी। दिशा के बारे में अगर बोला जाए तो जिस दिशा के ओर जा रही है, जिस दिशा के ओर देख रही है, उस दिशा के प्रांत में प्रतिकूल परिस्थिति का सामना हो सकता है। वैसे तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को आधी रात 2:30 बजे के करीब पड़ती है, लेकिन मकर संक्रांति का खास त्योहार जो मनाया जाता है वो अगले दिन यानी 15 जनवरी 2024 को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पड़ता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्योदय के बाद 2 घंटे यह विशेष पुण्य का समय है। इस दौरान क्या करना चाहिए देखा जाए तो तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्नान, दान, जप, तप, व्रत, उपवास, श्राद्ध, पितृ तर्पण आदि कोई भी पुण्य कर्म कर सकते हैं। अब इन पुण्य कर्मों का क्या महत्व है, ग्रंथों में क्या बताया गया है, शास्त्रकार क्या कहते हैं, विद्वान क्या कहते हैं
कि कर्क या मकर गोचर के पुण्य काल में, उन संक्रांति में आप जो भी दान करते हैं उसका करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। इन दोनों संक्रांतियों को, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति का दान, संक्रांतो यानी दत्तानि हव्य कव्यानि दातृभिः तानि नित्यम ददात्यर्कः पुनर्जन्मनि जन्मनि। शास्त्र कहता है, विद्वान कहते हैं कि संक्रांति के दौरान आप जो भी दान दोगे, पुण्य करेंगे, भगवान सूर्य नारायण उसे हर जन्म जन्म में बढ़ाते रहेंगे और आपको अनंत पट में फल प्राप्ति देते रहेंगे। इसलिए हम सभी को इस परिवर्तन का लाभ जरूर उठाना चाहिए। हम जानते हैं कि मकर संक्रांति को तिलगुल का वितरण मात्र है। हम एक दूसरे को तिलगुल देते हैं, लेकिन दान धर्म का महत्व ज्यादा है। आप काले तिल या सफेद तिल का दान जरूर कर सकते हैं। तिल पात्र दान दे सकते हैं, यानी अर्थ में कहा जाए, यानी कि सहज भाव से, तो तांबे का बर्तन में तिल लेकर सुवर्ण सहित किसी योग्य सत्पात्री व्यक्ति को दान करना शास्त्रों में कहा गया है। चाहे वस्त्र दान हो या अन्नदान हो, कुछ महिलाएं, कुछ सुवासिनी इस दिन सौभाग्य वायन का दान भी करती है। इस दिन तीर्थ स्नान में गंगा, यमुना जी, कृष्णा, गोदावरी, पंचगंगा एवं नर्मदा आदि पवित्र नदियां का स्नान पुण्यदायक बताया है। दरअसल देखा जाए तो अगर कुछ लोगों के लिए तीर्थ स्थल पर जाना संभव न हो तो उन्हें पवित्र नदियों का स्मरण करना चाहिए और घर पर ही नहाने के पानी में तीर्थ का जल मिलाकर धार्मिक मन से स्नान करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से शरीर पर तिल का उपटन लगाकर स्नान करने को कहा जाता है। इस दिन चाहे होम, दान, भोजन आदि में तिल का प्रयोग जरूर और जरूर करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त तिल का तर्पण भी करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में बताया है। यह मकर संक्रांति तब हो रही है जब चंद्रमा शत तारका नक्षत्र में कुंभ राशि में स्थित है। इसलिए इस नक्षत्र की जातक को अगले भविष्य में 6 महीनों तक थोड़ी प्रतिकूलता का अनुभव हो सकता है या कुछ मानसिक और शारीरिक भोग का अनुभव होगा। पंचांग के अनुसार, अगर पंचांग देखा जाए तो उसके अनुसार आपको मिलने वाले 12 राशियों के फल या 27 नक्षत्र भाग के फल आपको अगले 6 महीनों के लिए देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो मेष राशि के जातकों को अगले 6 महीनों में आर्थिक लाभ मिलेगा, धन प्राप्ति होगी। वृष राशि के जातकों को करियर में उन्नति मिलेगी, बढ़ोतरी होगी, या कुछ जातकों को व्यवसाय व्यापार में उन्नति का अनुभव जरूर हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों को भाग्योदय में थोड़ी कठिनाई होगी। कर्क राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाहर का खाना, होटल का खाना, इस खाने से सख्ती से बचे। सिंह राशि वालों को कष्ट हो सकता है, फूड पॉइजनिंग जैसे कुछ रोग हो सकते हैं। कन्या राशि के लोगों को समृद्धि मिलेगी और साझेदारी में व्यापार बढ़ेगा। अगले समय में तुला राशि वालों को विद्या अध्ययन में अनुकूलता प्राप्त होगी। सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। वृश्चिक राशि के लोगों को, उन जातकों को मानसिक अस्थिरता का अनुभव होगा। धनु राशि के लोगों को शक्ति में वृद्धि मिलेगी। साथ ही आप जो भी निर्णय लेंगे अगले 6 महीनों में, ऐसे में कहूंगा आपको, भविष्य के लिए सकारात्मक होंगे। मकर राशि के जातकों को धन हानि की संभावना है और कुंभ राशि वालों को सभी प्रकार के शारीरिक कल्याण
मानसिक कल्याण और मीन राशि के लोगों को भौतिक विनाश का, द्रव्य नाश का संभव है, ऐसे प्रतिकूल फल आया हुआ है। तो इस प्रकार आपको अगले 6 महीनों में 12 राशियों का फल भोगना पड़ेगा। जिन लोगों को प्रतिकूल फल बताया है उन्हें इसे संक्रांति के पुण्य काल में अधिक से अधिक पुण्य कर्म या दान करना चाहिए। इसका जरूर ध्यान रखिए। वीडियो की अंत तक जरूर बने रहें। आइए अब हम जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र से रेवती तक 27 जो नक्षत्र, जन्म नक्षत्र बताए गए हैं, उनका परिणाम क्या होगा। धनिष्ठा, शततारका, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र वाले जातक जो व्यक्ति है उनको यात्रा का फल मिलता है। अगले 6 महीनों में भविष्य में किसी तरह की कुछ न कुछ कारण यात्रा हो सकती है। उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र वाले व्यक्ति को सभी प्रकार से सुख का अच्छा फल मिलता है, यानी कि अनुकूल फल है। मृग, आरद्रा, पुनर्वसु नक्षत्र की जातक को शरीर पीड़ा ऐसे प्रतिकूल फल पंचांगों में बताया गया है। पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र के व्यक्तियों को निश्चित लाभ, अनुकूल फल मिलेगा। और चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्र के व्यक्तियों को, उन जातकों को धन हानि का प्रतिकूल परिणाम मिलेगा। अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों को धन लाभ होगा। अगले 6 महीनों में हम इस परिणाम का अनुकूल अनुभव करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी राशि में अनुकूल फल और नक्षत्र में प्रतिकूल फल होता है, जैसे बताया अभी, तो उनको मिश्र फल का अनुभव होता है। यदि किसी व्यक्ति के लिए दोनों फल यानी कि राशि के अनुसार और नक्षत्र के अनुसार अच्छे हैं तो परिणाम भी प्रभाव फल में बहुत और बहुत अच्छा होगा। यदि अलग है, किसी में अच्छा बताया गया, किसी में बुरा बताया गया है, तो उसका परिणाम प्रभाव आपको मिश्रित फल मिलेगा या दोनों फलों का अनुभव होगा। और यदि दोनों फल नक्षत्र के अनुसार और जन्म राशि के अनुसार नकारात्मक है तो यह अगले 6 महीनों के लिए नकारात्मक फल की ओर बढ़ेगा, प्रतिकूलता मिलेगी। जो लोग मानसिक अस्थिरता का अनुभव करते हैं उनके मन की शांति के लिए मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल में, उस पर्व में एक विशेष उपाय ग्रंथों में बताया गया है। वह ऐसे बताया है कि एक बर्तन में तिल और दूसरे बर्तन में पायस यानी कि चावल की खीर जिसे बताया जाता है, वो संकल्प पूर्वक सत्पात्र व्यक्ति को दान देना चाहिए। अब हमें यह तो पता चल गया कि संक्रांति का काल जो है उसमें क्या करना चाहिए, लेकिन विद्वान शास्त्रकार ग्रंथों में हमें बताया है, यह भी बताते हैं कि किन कार्यों को करने से बचना चाहिए, कौन से कार्य वर्ज्य है। इनमें गाय का दूध निकालना, तेल में तला हुआ खाना खाना, विवाह, उपनयन जैसे शुभ कार्य न करना, इस दिन गर्म पानी से स्नान और स्त्रियों के साथ संभोग मैथुन नहीं करना चाहिए। ये संक्रांति की बातें हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पर्व के दौरान कटाक्ष से इनसे दूर रहना चाहिए। अगर आपको यह मकर संक्रांति का ये जो विशेष वीडियो पसंद आया है तो कृपया एक विनती है, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता है। और ब्राइट सिद्धेश इस चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब करें। सज्जनों, मैं सिद्धेश आपको कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर देने के लिए विनती करता हूँ। 9923106478 इस जानकारी कैसी लगी फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल ब्राइट सिद्धेश को सब्सक्राइब करें। सज्जनों, इस वीडियो में दी गई जो जानकारी है
वो कई पंचांगों से या पुराणों ग्रंथों से, साथ के हिंदू धर्म ग्रंथों में दी गई है। अलग अलग ग्रंथों की ये संकलन है, आध्यात्मिक और धार्मिक आधारित पर है। इसका उद्देश्य किसी भी तरह से अंधविश्वास को फैलाना या बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो भी नास्तिक है उनको विनती है कि इस वीडियो को अनदेखा करना चाहिए आपको। आप सभी श्रद्धालु को, सभी सज्जनों को उत्तरायण आरंभ की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामना है। धन्यवाद दोस्तों। शुभम भवतु।